नमस्ते स्टूडेंट, मैं बी एस उपाध्याय विजुअल फिट कंप्यूटर डिजाइन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ स्टूडेंट। आज हम फिर एक नई टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक आपके पिछले टॉपिक से रिलेटेड ही है। जो टॉपिक आपने पढ़ा था फिक्स डिपॉजिट, यानी फिक्स डिपॉजिट क्या होता है और फिक्स डिपॉजिट की जर्नल एंट्री टैली में कैसे की जाती है। तो आज हम जानेंगे कि इस फिक्स डिपॉजिट की एंट्री टैली में कैसे की जाती है, किस किस नेचर ऑफ अकाउंट में इसकी एंट्री पास करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। टैली में फिक्स डिपॉजिट की एंट्री करने का सही तरीका क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। टैली में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की जर्नल एंट्री करने का सही तरीका क्या है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग टैली ओपन करते हैं। आइए टैली बना लेते हैं। टैली आपके सामने खुला हुआ है। यहाँ पे हम एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। चलिए यहाँ पे क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट खाते में चले गए और यहाँ पे स्टूडेंट हम उसी नाम से कंपनी बनाएंगे जिसका हमें अकाउंट तैयार करना है। आज मुझे एफडी का अकाउंट करना है, तो हम यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट का एक खाता बना रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट के नाम से डिपॉजिट अकाउंट के नाम से मैंने कंपनी बना ली। इसमें इंटर एंड स्टेट कंट्री जैसे आप सेव करते हैं वैसा सारा कुछ इसमें सेव कर लेंगे एंड डेटा को आप सेव करा लेंगे। 1/4/2020 बनाकर यहाँ पे आप सेव कर लीजिए स्टूडेंट। तो यहाँ पे जैसे आपका ये सेव हो जाता है, सेव करने के हम वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमें क्वेश्चन किसको करना है, ये क्वेश्चन करना है 1/4/2020 को। फिक्स डिपॉजिटेड ₹5 lakh फॉर 2 years इन यूबीआई बैंक विथ 8.5% इंटरेस्ट एंड TDS 10%, यानी 2 साल के लिए 5 लाख रुपया यूबीआई बैंक में फिक्स किया जा रहा है, जिसपे बैंक आपको साल भर पे यानी 2 साल के बाद 8.5% की दर से ब्याज का भुगतान करेगा। तो स्टूडेंट इसकी एंट्री कैसे करना है। तो पहले एंट्री मैंने आपको मैनुअली पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वीडियो में क्या इसकी मैनुअल एंट्री एंड कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो आप नहीं देखे पिछले वीडियो को तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तब ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी समझ में आएगा कि इसकी एंट्री या कैलकुलेशन कैसे करना है। तो स्टूडेंट अब सबसे पहले ये जानेंगे कि इस इंटरेस्ट का इसमें किसके खास खाता बनाना है और किस किस अकाउंट में इसकी एंट्री हमें टैली में पास करना है। तो ये आपके सामने लेजर है। यूबीआई बैंक एफडी का अकाउंट बनेगा जो इन्वेस्टमेंट में जाएगा। दूसरा यूबीआई बैंक का बनेगा जो बैंक अकाउंट में जाता है। तीसरा टीडीएस रिसीबल का बनेगा जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। चौथा इन्वेस्टमेंट रिसीव का बनेगा और वो इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। तो आइए चलिए पहले टैली पे चलते हैं। तो टैली पे हम लोग लेजर प्रोजेक्ट बनाते हैं। जैसे लेजर बनाने के लिए आपको बताया था, क्रिएट में आप आ गए तो हम स्टेप बाय शॉर्टकट तरीका से न करके हम लॉन्ग तरीका के साथ करें, जिससे आपको हर वीडियो समझ में आए कि इसकी एंट्री कैसे पास की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग किसका खाता बनाना है इसमें ये देख लीजिए। हमें यूबीआई बैंक एफडी का अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे मैंने यूबीआई बैंक एफडी के नाम से मैंने खाता बनाया, यूबीआई बैंक एफडी अकाउंट। तो ये किस में जाएगा स्टूडेंट, यूबीआई बैंक एफडी अकाउंट यानी इन्वेस्टमेंट भी जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डाल लीजिएगा स्टूडेंट, इन्वेस्टमेंट। इनको सेव करा लीजिएगा, सेव करा के सेव। दूसरा स्टूडेंट किसका बनाना है, हमें यूबीआई बैंक के नाम से बनाना है। तो यहाँ पे हम यूबीआई बैंक के नाम से अकाउंट बना दिया। यहाँ पे यूबीआई बैंक डालिए। यूबीआई बैंक किस में जाएगा हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे बैंक अकाउंट में जाएगा। सिलेक्ट करके एंड यहाँ पे सेव कर लीजिएगा। यहाँ पे दूसरा खाता बन गया यूबीआई बैंक अकाउंट में। तीसरा किसका बनाना है स्टूडेंट, टीडीएस रिसीबल का बनाना है। तो यहाँ पे टीडीएस रिसीबल का खाता आपको बनाना है स्टूडेंट। टीडीएस रिसीबल का खाता आप तैयार ऐसे कर लेंगे। यहाँ टीडीएस रिसीबल अकाउंट बना लिए। किसी भी प्रकार का टैक्सेबल जो आपको पता है कि जो मुझे देना है लेना बाकी वो ड्यूटीज एंड टैक्स में जाएगा, चाहे कोई टैक्स हो उसका एक ही ग्रुप बना के आप सेव करा लेंगे। अगला स्टूडेंट किसका बनाना है, हमें इंटरेस्ट रिसीव यानी पे हमें ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट के नाम से आप खाता बनाएंगे। इंटरेस्ट रिसीव के नाम से आप खाता बनाएंगे। इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट बना दिए स्टूडेंट। ये भी आपको मिलेगा इनडायरेक्ट इनकम में। यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम आपके नाम में सेव कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट ये 4 तरह के अकाउंट्स आपने बना दिया। अगर आपको चारों को कंफ्यूजन है कि इसमें कौन सा डाला हुआ है तो आप नीचे अल्ट्रेशन में जाकर एक साथ क्रॉस चेक कर लीजिएगा और इंटर ऑल आइटम में कर लीजिएगा, जिससे दिखाई देगा कि किसके किसके खाते में आपने डाला हुआ है। ये वापस आपने अकाउंट्स को यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। यूबीआई बैंक एफडी का इन्वेस्टमेंट में गया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यूबीआई बैंक एफडी
जो ये नीचे चौथा नंबर दिखाया हुआ है कि इसमें किस तरह इन्वेस्टमेंट में डाला हुआ है। दूसरा मैंने यूबीआई बैंक का यूबीआई बैंक में डाला हुआ है, तो यहाँ पे देखिए दूसरा सेक्शन है यूबीआई बैंक में किसमें डाला मैंने, बैंक खाते में। और तीसरा एंड टीडीएस रिसीबल है, टीडीएस रिसीबल है, तो यहाँ पे टीडीएस रिसीबल का खाता है, यहाँ पे नीचे देखिए तीसरा नंबर डिविजन टैक्सेस में डाला गया है। एंड चौथा यूबीआई बैंक अकाउंट नाम से बना है, तो चौथा है एंड यूबीआई बैंक का बैंक में डाला हुआ। इंटरेस्ट रिसीव है, तो इंटरेस्ट रिसीव क्या है, इनडायरेक्ट इनकम। ये 4 खाते आप पहले बना लेंगे। बनाने के बाद इसकी एंट्री कहाँ पास करना है, तो वापस हम गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे स्किप करते हुए और क्वेश्चन पे चले जाते हैं। क्वेश्चन पे हम पहले क्वेश्चन में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिख रहा है 1/4/2020 को यूबीआई बैंक एफडी अकाउंट डेबिट टू यूबीआई बैंक, तो किस फंक्शन में दिखाया जा रहा है स्टूडेंट, फंक्शन की का नाम है पेमेंट। F5 में इसकी एंट्री पास करेंगे, ऊपर दिखाई दे रहा है आपको F5 की। तो वापस आप टैली में आ जाइए और अकाउंटिंग वाउचर में चले जाइए। किसी भी प्रकार की एंट्री करने से पहले एक चीज विशेष ध्यान रखा कीजिए, डेट को आप क्रॉस चेक कर लिया कीजिए। तो अल्टा F2 से फाइनेंशियल डेट चेक किया कीजिए। फाइनेंशियल डेट हमारा 1/4/2020 से 31/3/2021 है, ठीक है यहाँ पे। और स्टूडेंट इसके बाद करंट डेट को देख लीजिए, करंट डेट आपका F2 से होता है, तो यहाँ पे करंट डेट को भी चेक कर लीजिए, सही है हमारा। तो यहाँ पे डेट आपका सही पड़ा हुआ 1/4/2020 से मैंने बैंक को पेमेंट किया। स्पेस दबाएंगे तो आपका लिस्ट आ जाएगा किसका किसका खरा जो बनाया है, वहाँ पे बैंक एफडी करना है। कितना करना है, 5 लाख, तो यहाँ पे 5 लाख रुपया यहाँ पे डाल दीजिए, 5 लाख इंटर टू किसमें करना है, बैंक खाते में, तो यूबीआई बैंक अकाउंट में एंट्री कर दिया। तो स्टूडेंट ये आपका पूरा बैंक में एफडी की एंट्री हो रही है, तो यहाँ पे एंट्री कर दिया है यूबीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू यूबीआई बैंक गए, 5 लाख रुपए बैंक में इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने। इसमें लिखा नरेशन क्या हुआ, नरेशन आपके स्क्रीन पे देखिए, बीइंग फिक्स डिपॉजिटेड ऑफ ₹5 लाख फॉर 2 ईयर इन यूबीआई बैंक। तो यहाँ पे पूरा जो कंडीशन है वो आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, बीइंग फिक्स्ड एंड डिपॉजिटेड and of rupees 5 lakh for UBI bank 2 years and with 8.5% इंटरेस्ट को मैंने शॉर्ट में लिख दिया स्टूडेंट एंड टीडीएस आपका 10.5% है स्टूडेंट जी। ये नरेशन आपने लिख दिया यहाँ पे देखिए, एंड 2 years 10.5% यहाँ पे इंटरेस्ट के साथ एफडी कर दिया। तो पहला एंट्री है स्टूडेंट F5 में एंट्री पास होगा, नरेशन को ध्यान से लिख के सेव करा लीजिए। ये पहला एंट्री आपने पास कर दिया हुआ है। और 1 साल बाद यानी 2 साल के लिए तो पहली साल की एंट्री क्या कैलकुलेशन कैसे होगा ये स्क्रीन आपको दिखाया गया पिछले वीडियो में। तो ये 31/3/21 में पहला एंट्री निकाला गया है, इसमें टीडीएस काटा गया है, तो ये एंट्री पास होगा। F7 में जनरल में एंट्री पास करेंगे स्टूडेंट, जिसमें आपका यूबीआई बैंक एफडी अकाउंट डेबिट टीडीएस रिसीवेबल टू इंटरेस्ट, जो कैलकुलेशन पहले बताया गया वो कैलकुलेशन काट की यहाँ पे एंट्री दिखाएगी। तो इसकी एंट्री हम लोग डायरेक्ट पास करते हैं। सबसे पहले F7 प्रेस करते हैं, F7 आ गया स्टूडेंट। तो वहाँ पे क्या एंट्री पास करना, फिर से देखिए यूबीआई बैंक अकाउंट डेबिट को करना है, यूबीआई बैंक अकाउंट डेबिट। तो हम यूबीआई बैंक खाते को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे यूबीआई बैंक अकाउंट डेबिट को सिलेक्ट किया। कितना अमाउंट डालना है बैंक में, यहाँ पे देखिए पहला 38,250, तो यहाँ पे 38,250 इंटर करिएगा, यहाँ डीआर कर दीजिएगा। जो यहाँ पे सीआर रहेगा उसको आप बाई यानी डीआर जो भी आप करें, बाई या डीआर एक ही चीज होता है। तो दूसरा टू इंटरेस्ट कितना है 42,500, तो यहाँ पे हमें डेबिट किसने कर गया, टीडीएस को, टीडीएस रिसीवेबल कर दिया। टीडीएस का अमाउंट कितना है स्टूडेंट 4250 रुपये है, यहाँ पे 4250 डाल दिया। एंड टू इंटरेस्ट रिसीव है हमारा, इंटर कर दिया। तो 42,500 का एंट्री पास कर दीजिएगा, इंटर कर दीजिएगा। नरेशन क्या लिखा हुआ देखिए, बिग फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, एंड डिपॉजिटेड एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज हुआ, यानी एनुअल इंटरेस्ट 8.5%, टीडीएस 10% है। तो यहाँ पे सेम कंडीशन आप लिख देंगे, being fixed and fixed deposited and fixed deposited and fixed deposited annual interest 8.5% with
TDS 10.5% एंड डेटा को सेव कर लीजिएगा, इंटर एंड सेव। तो स्टूडेंट देखिए एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा गलती हम लोग से ये हो गया कि यहाँ पे ये 1 साल की एंट्री पास हुआ है, तो यहाँ पे जब एंट्री आप पास करेंगे तो डेट को भी मेंशन करिएगा, ठीक है। तो मैंने डेट नहीं पास किया, ये पॉलिसी है तो इसमें डेट मेंशन नहीं होता, लेकिन हम 31 साल की एंट्री पास कर सकते हैं। यहाँ पे F2 करके 31/3 जैसे डालेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 31 मार ऊपर से टॉप पे कोने में लिखिएगा 31/3/2021 की डेट ले लिया ना, तो ये पहले साल का एंट्री आप इंश्योरेंस पास करके इसको सेव करा देंगे, ये 1 साल का ब्याज आपका हो गया। अब दूसरी एंट्री हमें पास करना है, उसकी एंट्री देखिए फिर वापस हम जाते हैं दूसरे साल का, ये पूरा कैलकुलेशन है निकाला गया है, कैसे बनाया गया इसका पूरा एंट्री आपको पहले वीडियो मिलेगा। तो दूसरे साल का है 31/3/2022 की एंट्री स्टूडेंट है, तो वापस हम F2 करेंगे और यहाँ पे 31/3/2022 इंटर करिए। देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल डेट हमारा क्यों लिया हुआ है, यहाँ पे 21 तक हमारा फाइनेंशियल डेट है, तो हमें अपनी कंपनी के फाइनेंशियल ईयर को बढ़ाना पड़ेगा स्टूडेंट। अगर ऐसे आप करेंगे तो ये डेट आपका ऐसा आएगा, डेट कनेक्ट बी नॉट कनेक्टेड एबव, तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर को अपने इंक्रीज कर लीजिए, जिससे आपका जो भी साल का काम रहेगा वो टैली एक्सेप्ट करेगा। तो वापस ऐसा करने के लिए आप स्केप करिएगा, स्केप करके अल्टर F3 करिएगा स्टूडेंट, अल्टर F3 करके वापस अपने कंपनी में अल्ट्रेशन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर है 1/4/2020 का स्टूडेंट पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ये वापस आप बाहर आ जाएंगे। आप जैसे भी एंट्री चेक करते हैं, एंट्री करते इसमें अल्टर F2 कर लीजिएगा, फाइनेंशियल ईयर को चेक कर लीजिएगा। तो वहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है 31/2021 है, तो वहाँ पे नीचे 22 कर दीजिएगा स्टूडेंट, 22-23 जो भी आपको फाइनेंशियल मान लीजिए 22 कर दीजिए और सेव करा दीजिएगा। तो अगली एंट्री अब हमारा यहाँ पे देखिए, जैसे F2 करेंगे तो हमारा 31/3/2022 का डेट वो एक्सेप्ट कर लेगा, 31/3/2022। देखिए स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, 31/3/2022 का ये डेट ले लिया है। अब इसकी एंट्री पास कर ली, इसकी एंट्री क्या है, वापस एंट्री पे चले जाते हैं। एंट्री क्या है, यूबीआई बैंक एफडी अकाउंट डेबिट किया हुआ है, तो यहाँ पे यूबीआई बैंक को सेलेक्ट करेंगे, यूबीआई बैंक एफडी अकाउंट। अमाउंट कितना है स्टूडेंट देख लीजिए वापस, वहाँ पे अमाउंट कितना दिया हुआ है 40,947 रुपये 37 पैसे आया हुआ है। तो 40,947 रुपये 37 पैसे पहले ब्याज है, नहीं दूसरे साल का ब्याज जोड़ के अगले आया हुआ है, ये दूसरे साल का ब्याज है, उस पर टीडीएस कटा हुआ है 4,803 रुपये 88 पैसे। तो इंटर करेगा स्टूडेंट, यहाँ पे इसको बाई कर दीजिएगा वापस, नहीं दिया टीडीएस रिसिबल का खाना बना दीजिएगा। टीडीएस रिसिबल में आपको लिखना है क्या 4,803 रुपये, तो यहाँ पे लिख दिया 4,803 पॉइंट किस में डाल दीजिए स्टूडेंट 4,803 रुपये, यानी आपका 88 पैसे आ जाएगा, 0.88 कर दीजिए, इंटर। इंटर टू इंटरेस्ट। अब यहाँ पे टोटल आएगा है 45,751 रुपये 25 पैसे। देखिए यहाँ पे टोटल 45,751 रुपये 25 पैसे टोटल आ गया स्टूडेंट। तो एंट्री आपका सही होना चाहिए, इंटर कर लीजिएगा। एंड ये अब यहाँ पे 2 ये एनुअल है, ये आपका सेकेंड है, एनुअल इंटरेस्ट ये भी आपका है, इसमें अगले साल का इंटरेस्ट जोड़ के बनाया गया है, ठीक है, विथ यानी नेक्स्ट ईयर का ये जोड़ के बनाया गया, इंटरेस्ट वही रहेगा, कंडीशन वही रहेगा। सेव कर लीजिएगा स्टूडेंट। सेव करने के बाद ये देखना है कि आपका साल की एफडी का अमाउंट कितना आपको मिलेगा। 2 साल बीत चुका है, 2 साल की एंट्री पास कर लिए। चेक करने के लिए हम वापस चले जाते हैं स्टूडेंट कहाँ पे, अगर हम चले जाएंगे अकाउंट इन्फो डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में अकाउंट इन्फो में अकाउंट बुक मिलेगा, अकाउंट बुक में लेजर, और लेजर में हमारा जो जिस नाम से मैंने एफडी किया हुआ इस पर एंटर कर दीजिएगा, और एंट्री करने के बाद पूरा डेट से अल्टर F2 करिएगा और 1/4/2000 आप टोटल आप डेट डाल लीजिएगा 2020 का, और लास्ट ईयर जहाँ रहेगा वो दिखा देगा स्टूडेंट। देखिए ये 3 ब्याज का एंट्री पास हुआ है, पहला 5 लाख का, उसमें 2 साल का ब्याज मिल रहा है, 2 साल का ब्याज मिलकर टोटल आपका देखिए नीचे बॉटम में देखिएगा जहाँ हमारा माउस दिख रहा है 5,89,197 रुपये 37 पैसे आपको प्राप्त होगा। अगर आप वापस बैलेंस शीट में भी स्टूडेंट देखेंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट का ब्यौरा आपको दिखाएगा। आप बैलेंस शीट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट पे देख रहे हैं, टोटल आपका 5 लाख यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपका टोटल स्टूडेंट यहाँ पे बैलेंस शीट में जो दिख रहा है ना यहाँ पे यूबीआई बैंक एफडी अकाउंट में, तो 5,89,197 रुपये 37 पैसे आपके इन्वेस्टमेंट में दिखाया गया है, ये फिक्स्ड है, ठीक है, एसेट्स में। अब यहाँ पे इसको हम रिसीव कर रहे हैं स्टूडेंट, रिसीव करने के लिए वापस हम आते हैं F6 में। F6 आपको अगर कंफ्यूजन है तो वापस आप यहाँ पे देख लीजिएगा, लास्ट जो एंट्री पास हुआ है किसमें F6 फंक्शन में रिसीव में किया गया है, तो एंट्री क्या है यूबीआई बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, डीआर जो आपको चेक मिल रहा है टू यूबीआई बैंक एफडी से मिल रहा है। तो वापस आप चले जाइएगा F6 में एंड क्रेडिट कर दीजिए यूबीआई बैंक एफडी को। टोटल अमाउंट देखिए यहाँ पे आपको बैलेंस में दिखाई भी देगा 5,89,197 रुपया, 5,89,197
₹197.37। ये हो गया स्टूडेंट इंटर टू यूबीआई बैंक एफडी अकाउंट। तो यहाँ पे इंटर पास कर लेंगे आप। टोटल यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, बीइंग फिक्स डिपॉजिटेड रिसीव फॉर 2 years यूबीआई बैंक विथ इंटरेस्ट एंड टीडीएस। ठीक है, तो ये नरेशन पूरा आप रिसीव कर लेंगे। बीइंग, ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीव फॉर 2 year with interest and TDS इंटरशिप। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो एंट्री मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे यूबीआई बैंक देखिए गलत है ना, तो यहाँ क्रेडिट सेक्शन में हमारा बैंक क्रेडिट रहेगा, यहाँ पे यूबीआई बैंक डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे यूबीआई बैंक डेबिट करिएगा, ये चीज़ गड़बड़ी ना होना चाहिए आपके लिए। इंटर रिसीव इंटर करते जाएगा, यानी यहाँ पे मुझे यूबीआई बैंक से टोटल 5,89,197 रुपये रिसीव कर लिया है एंड इंटर रिसीव कर देंगे। अब इसका अकाउंट जाके स्टूडेंट आपको देखना है तो वापस आप डिस्प्ले में जाकर देख सकते हैं, पूरा खाता आपका यूबीआई बैंक का मिल हो जाएगा, जिसमें आपको दिखाएगा कितना ब्याज आपको प्राप्त हुआ। यूबीआई बैंक पर इंटर करिएगा और डेट डाल दीजिएगा स्टूडेंट। अगर शुरू से देखना है तो आप अल्ट्रा F2 का पता है फाइनेंशियल का डेट डाल दीजिएगा एंड इंटर करेगा। तो टोटल आपका 1/4/2020 का डेट डालेगा जो शुरू से आपने किया है इंटर। तो यहाँ पे देखिए चारों अपना पहले साल का ब्याज कितना कितना था, कितना ब्याज मिला, कितना, ठीक है, ये टोटल आपका देखिए नीचे तो 5,89,197.37 रिसीव का। तो यहाँ पे दोनों बैलेंस आपका मिल चुका है। तो ऐसे स्टूडेंट एफडी की एंट्री टैली में की जाती है। आशा स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि फिक्स डिपॉजिट की एंट्री टैली में कैसे की जाती है, इसका नेचर ऑफ अकाउंट क्या होता है। तो हर वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए और किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर किया कीजिए। अगली वीडियो पाने के लिए सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि कोई वीडियो हर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अकाउंट क्षेत्र में अगर आप काम करना चाहते हैं या अपने बिजनेस को मेंटेन करना चाहते हैं तो हर चैनल्स आपके लिए विजुअल इफेक्ट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नमस्कार।